तो कुछ इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल का, उसी में से एक है इलाइलिक फ्री रेडिकल एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। देखो इसमें प्रॉब्लम किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सबस्टिट्यूशन का मतलब होगा कि एक ग्रुप हटेगा, ठीक है, और एक ग्रुप उस पर ऐड हो जाएगा। तो देखो अगर हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे, प्रोपीन। और यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं X2 एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जैसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड। बतलाए थे कि हाई टेम्परेचर पर जब होगा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। और X2 जो दिया हुआ है, ये क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये दोनों जनरली मानते हैं। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। I2 स्लो होता है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन दो के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, HNu लिखेंगे, HNu का मतलब हो जाएगा सनलाइट। तो देखो जो ये जो Cl2 और Br2 दिया हुआ है, ये हैलो फ्री रेडिकल बनाएगा, हैलो फ्री रेडिकल ये बनाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हैलो फ्री रेडिकल, हैलो फ्री रेडिकल। हम लोग को क्या करना है कि ये जो हैलो फ्री रेडिकल को वहां पर सब्स्टिट्यूट करना उस हाइड्रोजन से, ठीक है, जो एलाइलिक पोजीशन पर प्रेजेंट। ये डबल बॉन्ड का जो बगल वाला जो दोनों दिया हुआ है, डबल बॉन्ड का यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाला पोजीशन है, इसको बोलेंगे विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन। और डबल बॉन्ड के बाद जो होता है, इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से जो एलाइलिक पोजीशन होगा, एलाइलिक पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हाइड्रोजन हटाकर एक्स को सब्स्टिट्यूट करवा देना है। यानी यहाँ से CH2 H CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैलाइड वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिल गया। और इधर से CH2 एक इलेक्ट्रॉन और हेलो फ्री रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद CH2X और CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यही हो जाएगा प्रोडक्ट, हो जाएगा ये, ठीक, प्रोडक्ट। तो बीच में समझने वाला पार्ट है, ठीक है। जितना भी मैकेनिज्म इसका आगे देखेंगे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का कंडीशन होता है, फ्री रेडिकल, ठीक है, स्टेप। फ्री रेडिकल में स्टेप क्या क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा चेन प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप। और थर्ड में होगा चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेट कर जाता है। क्योंकि फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, तो बार बार फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करके
वो रिएक्शन होते रहेगा बार बार, तो उसको स्टेप करने के लिए, ठीक है, चेन को टर्मिनेट किया जाता है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा कब नहीं होगा, याद रखना कि जितना प्रोपेगेशन स्टेप है, ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप मस्ट बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक अगर रहेगा एनर्जी रिलीज होगा, तो ऑल प्रोपोगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये सब आगे जब देखेंगे इसका पूरा मिलाकर मैकेनिज्म, तो ऑल प्रोपेगेशन स्टेप आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा एक ऐसा होगा, निगेटिव होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हैलाइड रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं रिएक्ट करेगा। जैसे HBr रिएक्ट करेगा कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन में, लेकिन वहां पर HCl रिएक्ट नहीं करेगा, HI रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो HBr में ही क्यों रिएक्शन होता है? ठीक है, तो कंडीशन यही है कि अगर मान के चलो हैलाइड्स दिया हुआ है, चाहे कोई भी रिएक्शन फ्री रेडिकल का है, अगर उसमें से चेन प्रोपगेशन स्टेप जो दिया हुआ है ये अगर एक्सोथर्मिक होगा तो ये रिएक्शन होगा। पहला स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, चाहे सनलाइट से हो चाहे फ्री रेडिकल से हो। ठीक है, फिर रिएक्शन प्रोपगेट करेगा, फिर टर्मिनेट करेगा। ठीक है, टर्मिनेटर का भी यूज करते हैं। तो हालांकि हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, प्रोपगेशन स्टेप में ही फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन जो इंडस्ट्रियल रिएक्शन होता है, लैब में रिएक्शन होता है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप और चेन को टर्मिनेट किया जाता है कि फाइनल वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते रहे, वो रिएक्शन बंद हो जाए। तो कहीं पर भी ऐसा अगर रिएक्शन दिया हुआ रहेगा फ्री रेडिकल का, जैसे मान के चलो कि अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH2 CH3 ये दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग रिएक्शन इसको करा रहे हैं Cl2 के साथ रिएक्शन कराए एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये दोनों जो कंडीशन देख रहे हो, ये दोनों कंडीशन विनाइलिक होगा। डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कंडीशन, डबल बॉन्ड वाला जो रहेगा कार्बन, उसको विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। इसके बगल वाला जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक। इधर भी एलाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया। अब दोनों एलाइलिक में देखेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। एक हाइड्रोजन मिलाकर हटाकर देख लो कि कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो देखो एक यहाँ पर बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये बनेगा, और दूसरा इसमें बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 ये बनेगा। ठीक है, तो दोनों में देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है। दूसरा वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये जो रहेगा इसका स्टेबिलिटी केवल किस पर होगा, रिजोनेंस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस। ये रिजोनेंस पर तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है प्रेजेंट, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ओनली रिजोनेंस है, और यहाँ पर रिजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यानी ये कह सकते हो कि मोर स्टेबल हो गए। तो यहीं पर हैलोफ्री रेडिकल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि यहाँ पर जब हैलोफ्री रेडिकल देंगे, हैलोफ्री रेडिकल, तो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, माइनर प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट वही होता है जो मेजर होता है। ये हो गया माइनर, लेस परसेंटेज बने, वेरी वेरी लेस परसेंटेज। और यहाँ पर Cl, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl और यहाँ पर CH3, ये हो जाएगा मेजर हो गया। ठीक है, तो आंसर आई हो जाएगा। देखो इसमें कहीं किसी को दिक्कत है, पूछ सकते हो। ये सब मेजर स्टेप तो आगे आएगा रिएक्शन में, इस वाला भी लिखवा दिए कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जहां जहां पर होगा 3 स्टेप होगा: चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ऑल प्रोपगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ऑल प्रोपगेशन इसको लिख सकते हो, ऑल प्रोपगेशन स्टेप्स मस्ट बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। चलो इसमें कहीं किसी को दिक्कत है, पूछ सकते हो। अभिनव, आलोक, आलोक समझ में आया? आलोक, चंद्रोशन, यस सर, समझ में आ गया। दिव्यांशु, सत्यम, वैष्णवी। यस सर, आ गया सर। पीछे वाला रिपीट करते रहना, फिर आगे फिर रखने का जरूरत नहीं होगा, केवल कॉपी पर 2-4 बार रिपीट कर लो। ठीक है, और नेमिंग वोमिंग जो जितना बतलाए हैं, कॉमन नेमिंग, ठीक है, उसका फिर रोल आएगा, फिर तो वो सब पूरा पता रखना है। बाकी केमिकल काइनेटिक्स भी बतलाए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में इंटरमीडिएट तुम लोग का जो केमिकल काइनेटिक्स जो अलग से पढ़ा है उसको पढ़ाए हैं। 11th वाले में भी केमिकल इक्विलिब्रियम में बतलाए हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वो सब बतलाए हैं, तो वो सब दिमाग में रखना है। ऑर्गेनिक जो होता है मिला हुआ पार्ट है, एक अलग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ मिलाकर देखो तो आसान हो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो देखो ये साइक्लोअल्कीन है, साइक्लोअल्कीन। देखो हम लोग जब एलाइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एलाइल ग्रुप का मतलब हम लोग सिंपली क्या लिख लेते हैं? एलाइल ग्रुप को हम लोग सिंपली इसको लिखते हैं कि एलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ रहेगा तो एलाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे दिमाग में रखना कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है, 2 डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ये वाला जो पोजीशन होता है ये विनाइलिक पोजीशन हो गया, जैसे विनाइल ग्रुप में होता है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन रहेगा विनाइलिक, और इसके बगल वाला जो पोजीशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक बोलेंगे, एलाइलिक। और ये दोनों जो पोजीशन हो गया विनाइलिक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार का हम लोग इसमें भी देखेंगे कि जो बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो बेंजीन रिंग में जहां पर भी डबल बॉन्ड वाला पोजीशन है, ऑल आर एराइलिक पोजीशन। ये पोजीशन यानी 6 पोजीशन यहाँ पर होगा, 6 पोजीशन होगा। तो ये जो 6 पोजीशन है, ऑल पोजीशन, 6 पोजीशन और एराइलिक पोजीशन, एराइलिक पोजीशन, एराइलिक पोजीशन। लेकिन इसके बगल वाला जो रहेगा यहाँ पर जो दिया हुआ है CH2 ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ए पोजीशन, इधर कोई आर ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, तो ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन।
बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो साइक्लोअल्कीन में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो पोजीशन हो गया यहाँ पर और ये पोजीशन, ये कैसा पोजीशन हो गया, ये हो गया एलाइलिक पोजीशन हो गया। एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पर अगर सेम कंडीशन में हम लोग Cl2 का एडिशन कर दिए, X2 एट हाई टेम्परेचर, X2 एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पूछा है कि क्या बनेगा यहाँ पर, तो यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर हम लोग X लगा दें, बशर्ते कि दोनों जगह इक्वली स्टेबल होगा तब, दोनों जगह इक्वली स्टेबल होगा तब। एक जगह अगर ज्यादा स्टेबल है, एक जगह कम स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। जैसे मानो कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो एलाइलिक ये भी और एलाइलिक ये भी है, ये दोनों एलाइलिक पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर जो एलाइलिक बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर एलाइलिक बनेगा, दोनों में फर्क होगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज रिजोनेंस के द्वारा करेगा, ये तो केवल रिजोनेंस से करेगा, ये रिजोनेंस से भी करेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन से भी करेगा, रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों होगा। हाइपर कंजुगेशन में कहाँ कहाँ पर होगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तो देख रहे हो इधर है 3, और यहाँ पर भी 2 है, 3 2 5 हो गया, यहाँ पर रहेगा तो 3 तो है इधर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना है, 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 2 इधर, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन। दोनों में कौन पोजीशन ज्यादा स्टेबल है, वाला ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3, और इसको पूछा है कि हम लोग X2 के साथ रिएक्ट कराए तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग X हेलो का एडिशन करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हट जा रहा है, एक जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, हाइड्रोजन हटकर और हेलो ग्रुप लग रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सिमिलर रिएक्शन होता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में सिमिलर कंडीशन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, केवल हम लोग को बेंजाइलिक पोजीशन पता चल जाना चाहिए कि बेंजाइलिक पोजीशन है, वहीं पर सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। जैसे मान के चलो कि ये दिया हुआ है कंडीशन, ऐसे दिया हुआ है और इसमें पूछा जाए कि X2 ऐड कर दिए हाई टेम्परेचर पर, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2 ये वाला पोजीशन है, CH2 और उसके बाद Cl लग जाएगा, X लग जाएगा, जो भी हाइलाइट रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और दूसरा जगह CH2 CH3 लगा हुआ है, तो देखो एलाइलिक ये बेंजाइलिक पोजीशन है, ये भी बेंजाइलिक पोजीशन है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो बेंजाइलिक होगा, लेकिन ये वाला जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रिजोनेंस तो होगा ही। यहाँ पर देखो 2 कंडीशन बतला देते हैं, यहाँ पर 2 कंडीशन, इसको डायरेक्ट बेंजीन रिंग लिख दिए, ये जो स्टेबलाइज होगा केवल रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो बनेगा ये वाला और CH3 CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर रिजोनेंस तो होगा ही प्लस हाइपर कंजुगेशन भी हो गया,
ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इसको अगर X2 के साथ रिएक्शन कराते हो एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, CH3 CH2 X और CH3। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पूछ सकते हो। अभी जो बतलाया इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पूछ सकते हो। नहीं, अब देखो ऐसा, वहाँ सर CH होगा। हाँ CH होगा। हटा दो इसको, वो सब हाइड्रोजन कार्बन बढ़ेगा, घट देख लेना। और कोई दिक्कत इसमें? चलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो। ऐसा कितना कंडीशन होगा एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के लिए क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर बेंजाइलिक एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन। क्या क्या सबस्ट्रेट यूज होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखते के साथ पता करना होगा क्या क्या कंडीशन होगा। देखो एक तो बतलाया कि X2 एट हाई टेम्परेचर होगा, X2 एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसे फ्री रेडिकल 400 से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 500 चाहे होगा चाहे उससे ज्यादा हो, तो हाई टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, उसे समझना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है NBS के साथ रिएक्शन होगा, कॉमन नेमिंग में NBS बतलाया हूँ, N ब्रोमोसक्सेनामाइड। यस, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसका स्ट्रक्चर भी हमको लगता है लिख सकते हो, ये सक्सिनामाइड जी। होगा साइक्लिक फॉर्म में, सॉरी डबल बॉन्ड, ये जो होता है सक्सिनामाइड होता है, H अगर लगा देंगे तो, और यहीं पर Br ग्रुप लगा दिए तो क्या हो गया, N ब्रोमो सक्सिनामाइड हो गया, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। दो कंडीशन हो गया। देखो ये सोर्स किसका होगा, ये सोर्स होगा हेलो फ्री रेडिकल का, ये Br है, साफ साफ पता चल रहा है कि ब्रोमो फ्री रेडिकल का होगा, ब्रोमो फ्री रेडिकल का होगा। एक और होता है इसमें, इधर लिख रहे हैं SO2Cl2, SO2 SOCl2 अलग होता है, SO2Cl2 है, ठीक है। SOCl2 इसमें नहीं होगा, SOCl2 इसको हम लोग थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि एसिड हो चाहे अल्कोहल हो, COCl2 लगा देंगे तो एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड रहेगा तब, और अगर अल्कोहल रहेगा तो हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। SOCl2 का फ्री रेडिकल में फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से क्लोरो फ्री रेडिकल बनेगा और इसका नाम होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। और एक और इसमें देखना, इस फॉर्म में होता है, एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ है और OCl लगा दिए, नाम पे बतला सकते हो कि क्या नेम होगा, केवल इसमें Cl होता है, ओनली Cl, दूसरा नहीं कुछ होगा। बतलाओ इसका नेम कोई, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, OCl ग्रुप लगा हुआ है, नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, ये भी क्लोरो फ्री रेडिकल यहाँ से मिलेगा,
यहाँ से भी क्लोरो, यहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा तो ब्रोमो फ्री रेडिकल। इतना कंडीशन है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, और सब इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो फ्री रेडिकल बतलाए थे कि NaOCl अगर दिया हुआ है, NaOCl, OCl जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड जो होता है डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट अभी इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट इसको बोलेंगे। इसका यूज करते हैं, यूज टू किल कोविड-19 वायरस। इसको किल करने के लिए यूज करते हैं। मार्केट में मिलता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, डिसइंफेक्टेंट है, पीना नहीं है इसको। इसको काफी स्मॉल कंसेंट्रेशन में सरफेस पर लगाकर इसको, ठीक है, और ट्रायल किया जाता है उसको। सरफेस क्लीनर है सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन ये कोविड में पाया गया है कि हाईली यूजफुल है। ब्लीचिंग पाउडर में भी यही कंडीशन है। आवाज आ रही नहीं सब लोग को? CaOCl2। हाँ, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, ऐसे हम लोग लिखने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है इसका, ठीक है। लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं CaOCl2, लिखने का सबसे खराब तरीका ये है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो Ca+2 का रोल नहीं होता, न्यूट्रल होता है, Cl- का रोल नहीं, यही रोल इसका है, ठीक है, हाइपोक्लोराइट का OCl। तो यहाँ पर भी यही है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो उसी प्रकार एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, नहीं क्लोराइड ही है। तो इतना कोई भी कंडीशन इसमें से दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास से रिएक्शन दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ऐसा करके ऐसा लिख दिया जाए OCl और सनलाइट लिख दिया जाए, ठीक है। ये दिया, यहाँ पर दिया हुआ रह सकता है, परऑक्साइड भी लिखा हुआ रह सकता है, परऑक्साइड, परऑक्साइड पूछा है क्या प्रोडक्ट होगा, तो ऐसा पता रहेगा तभी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि इसका कोई रिएक्शन कराना चालू कर दिए, कैलकुलेशन कराना चालू कर दिए। पहले देख लेना कि एलाइलिक वाला कंडीशन दिया हुआ है, एलाइलिक वाला प्रोटीन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हेलो फ्री रेडिकल है, इसका मतलब एलाइलिक फ्री पता। NBS लिखा हुआ रहेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा Br। यहीं पर अगर दिया हुआ रहे SOCl2, SO2Cl2 दिया हुआ रहे SO2Cl2, तो यहाँ पर यही कंडीशन हो जाएगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। अगर यहाँ पर Cl2 लगा दें, यहाँ पर Cl2, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तब आंसर यही हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, बन जाएगा ऐसा। जी सर।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है और यहाँ पर CH3 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग NBS का एप्लीकेशन कर दिए, इन ब्रोमो सक्सिनामाइड का। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही चीज है। तो यहाँ पर CH2 Br ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पर Br लग जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। बेंजाइल, हेलो, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें है, पूछ सकता हूँ। अब देखो यहीं से फिर रोड मैप भी चालू होता है बहुत सारा, जैसे अभी बतला रहे हैं कंडीशन कि अगर ये हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, इसमें NBS का एप्लीकेशन किए, NBS कहेगा X बना, उसके बाद कहेगा यहाँ पर कि इक्वस KOH का एप्लीकेशन कर दिए, B बन गया, ठीक है, चाहे X Y यहाँ पर लिख देते हैं Y। फिर कहेगा इसमें ऑक्सीडेशन हम लोग करा दिए, ऑक्सीडेशन करा दिए यहाँ पर कुछ भी, जैसे दिया हुआ है कि KMnO4 दिया हुआ है, चाहे K2Cr2O7 दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, जेड का फॉर्मेशन हो गया। फर्दर कहेगा कि K2Cr2O7 और H2SO4 का एप्लीकेशन, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ तक तो बतला ही दिए कि ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा, KOH के साथ रिएक्शन करेगा और इक्वस फॉर्म में दिया हुआ है। इक्वस KOH जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है, K प्लस न्यूट्रल हो गया, OH माइनस जो दिया हुआ रहेगा यहाँ पर रिएक्ट करेगा और Br माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पर जो X बनेगा ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। और इन नोमेनक्लेचर में बतलाएं कि 1 डिग्री अल्कोहल है, एक ही R ग्रुप से लगा हुआ है, इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो कार्बन दिया हुआ अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। फिर बेंजल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत इसमें जो बतलाया यहाँ तक, अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। क्लियर है सर अगर अल्कोहलिक KOH रहता तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता। यहाँ पर कंडीशन बन नहीं रहा है अल्कोहलिक वाला, एलिमिनेशन बगल से कराओगे ना, अगर यहाँ पर होता OH माइनस इधर रिएक्ट करता ना, यस सर। ठीक है, तो वहां से फिर OH को हटा नहीं पाएगा, ये इधर से तो हटेगा कुछ नहीं, डबल बॉन्ड नहीं ना बन पाएगा यहाँ पर। ऐसे जनरल अल्कोहल में होता है कि अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि CH3 CH2 और यहाँ पर दिया हुआ है OH दिया हुआ है, और अगर यहाँ पर हम लोग इक्वस वाला कंडीशन यूज करते हैं, इक्वस KOH, तो यहाँ पर हैलाइड दे रहे हैं, हैलाइड, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है, और OH, इथाइल अल्कोहल। हाँ हाँ इथाइल अल्कोहल। और अगर यहाँ पर इक्वस नहीं अल्कोहलिक KOH दिया हुआ, अल्कोहलिक KOH दिया हुआ, ठीक है, अल्कोहलिक KOH दिया हुआ, तब क्या करेगा कि अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये देखो इंडोल जो बतलाए थे वहां पर बतलाए थे कि OH माइनस अगर दिया हुआ है, चाहे कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज दिया हुआ है कहीं पर भी, ठीक है, OH माइनस पर निगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बेसी है,
अगर ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, कार्बन के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल बतलाए थे। और अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए, बेस। ठीक है, H+ के साथ, तब ये बेस होगा। तो सोलवेंट के अकॉर्डिंग टू अलग अलग रिएक्शन होता है। इक्वस का मतलब वाटर एज ए सोलवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ये जो दिया हुआ रहेगा OH-, ये OH- इस कार्बन से रिएक्ट कर गया, ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर गया, और कार्बन के साथ 5 बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो X- बाहर चला गया, और X- बाहर चला गया तो OH- रिएक्ट कर गया। इसका मतलब यहाँ पर बेस जैसा रिएक्ट कर रहा है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जैसा, ये जो रिएक्शन हो रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। बेस जैसा कब होगा, ये सब आगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो यहाँ पर CH2X, ठीक है, और यहाँ पर OH- हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसके साथ H2 बना लेगा। H2 बनाएगा तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव क्या करेगा कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड इधर होगा तो ये बॉन्ड इधर होगा, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, X- बाहर हो गया और H2 बाहर हो गया, इस फॉर्म में रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो OH- है, ये OH- कहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो OH- एयर बेस है, यहाँ पर बेस, ठीक है। ये समझ में आया दोनों, चंद्रोसन? यस सर। ये जो रिएक्शन है इसको इलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। देखो रिएक्शन का जो टाइप्स होता है, ठीक है, रिएक्शन का टाइप्स, तो बेसिकली क्या क्या होगा, एक जो रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अलग अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप आया दूसरा ग्रुप हट गया, तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब इलिमिनेट कर जाएगा, दो ग्रुप ऐड हो गया और वहां से एलिमिनेट कर गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। एक होता है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन यानी ग्रुप आया दोनों ऐड हो गया, वहां पर अल्किन है H2 ऐड हो गया, अल्किन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार फिर टाइप्स होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान के चलो कि ABC दिया हुआ है और रीअरेंज होके ACB का फॉर्मेशन कर दिया, कोई पार्टिकुलर रिएक्शन है, तो इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का जनरल मीन्स हो गया कि R दिया हुआ है यहाँ पर, और कोई ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, G ग्रुप दिया हुआ है, और कोई यहाँ पर रिएजेंट आ गया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर आ गया, और A यहाँ पर ऐड हो गया, G बाहर हो गया, यहाँ से R न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया और G बाहर हो गया, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। एलिमिनेशन, जैसे यहाँ पर अभी बताया कि अगर यहाँ पर देखने में तुमको ऐसा लगेगा कि CH2H दिया हुआ है और CH2OH दिया हुआ है, ये दोनों मिलाकर फाइनली यही कंडीशन देखने में मिलेगा कि ये दोनों मिलाकर, ठीक है। अब कंडीशन अलग अलग हो सकता है, क्या क्या कंडीशन रहेगा, लेकिन फाइनली देखो कि यहाँ पर ये बाहर हो गया, यहाँ पर H2O बाहर हो, इसको हम लोग एलिमिनेशन बोल देंगे। एडिशन जो रिएक्शन रहेगा कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2 के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पर CH3 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन। फिर इसमें अलग अलग टाइप्स आता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 होगा, एलिमिनेशन में E1 E2 E1CB रिएक्शन होता है, वो सब अलग अलग टाइप्स होगा, लेकिन बेसिक पार्ट यही है रिएक्शन का।
देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पूछ सकता हो। देखो पीडीएफ दिए थे उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का कुछ और लिख कर वहां पर दिए थे, ध्यान दिया था तुम लोगों? यस सर। हाँ, तो उसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, बतला देते हैं उसको। एक सेकंड, इसको सेव कर देते हैं। एक सेकंड। एक सेकंड, हम पुराना शेयर कर रहे हैं, पुराना फाइल को।
हेलो, हाँ देखो दिखाई पड़ रहा है। अभी जो ये जो स्क्रीन शेयर किए हैं, देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ तो इसको बतला दे रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये बतलाए भी थे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसमें वेन मल्टीपल बॉन्डेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको अगर हम लोग एक्सपोज करते हैं, ठीक है, एक्सपोज करते हैं अटैकिंग रीजेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अटैकिंग रीजेंट को डालें, और इसमें से अटैकिंग रीजेंट डालने के बाद ये क्या हो गया कि ये बॉन्ड यहाँ से ये इधर आ गया, फिर आते हैं नेगेटिव ना चार्ज, सर, और तो यहाँ बात पर कैसे करूंगा, मेरा पॉजिटिव। क्लास डिस्टर्ब हो रहा है ना थोड़ी देर। हाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर से देखो इधर शिफ्ट कर गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो जैसे ही अटैकिंग रीजेंट को हटाते हैं, तो अटैकिंग रीजेंट हटाने के बाद ये फिर इसमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में इसी प्रकार का कंडीशन होगा। ये बॉन्ड यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, ये इधर शिफ्ट करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि जब तक अटैकिंग रीजेंट रहेगा तब तक ऐसा शिफ्टिंग होगा, अटैकिंग रीजेंट खत्म हो गया तो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Cl दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल इटसेल्फ इस पर डेल्टा नेगेटिव बनाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव के बाद और भी यहाँ पर छोटा छोटा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो अपने आप पोलराइड रहेगा। तो जब तक ये मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा ही। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन यहाँ पर देखो वही कंडीशन है, इट अकर इन मल्टीपल बॉन्डेड ओनली, केवल मल्टीपल बॉन्डेड में ऐसा होगा। ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। अगर अटैकिंग रीजेंट नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही सब बताया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तब यहाँ पर नेगेटिव आ गया, टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ट्रांसफर होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। ये ट्रांसफर हो गया नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा इधर, ये निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस फॉर्म में आ गया। फिर यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ पर रिलीज करके ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आएगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि इफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइट वेयर अटैकिंग रीजन टू बी अटैच्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसी डायरेक्शन में हुआ जिधर, ठीक है, अटैकिंग रीजन अटैच्ड हुआ, तब इसको बोलेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। माइनस इफेक्ट बोलेंगे इफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द साइट वेयर अटैकिंग रीजन टू बी अटैच्ड। इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल
अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किसको सर्च करेगा, निगेटिव को सर्च करेगा। अब यहाँ पर H प्लस हो सकता है, Cl प्लस भी होता है, NO2 प्लस होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो ये इधर शिफ्ट किया, इधर इधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव को सर्च करेगा। तो निगेटिव कहाँ पर मिलेगा, तो ये बॉन्ड, अब निगेटिव देखो दो कंडीशन है, ये इधर भी शिफ्ट कर सकता है, इधर भी शिफ्ट कर सकता है। तो स्टेबल किधर बनेगा, जानते हो कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, यहाँ पर निगेटिव आ गया, और जहां पर निगेटिव आ गया इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, और इधर ही इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो गया। इलेक्ट्रोफाइल ऐड उसी डायरेक्शन में हुआ जिधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कोई दिक्कत इसमें है, पूछना कोई। नो सर। अब H प्लस देखो ऐड किए, H प्लस ऐड किए, इधर इधर यहाँ पर इधर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर इधर हुआ, और ऐड भी इधर हुआ। देखो यहाँ पर OH बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास दिया हुआ है जैसे Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो ट्रांसफर किधर होगा, ट्रांसफर इधर हुआ, व्हाट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर रिएक्ट किया। इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया उधर नहीं हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो गया, तो उसको बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रोमेरिक, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कुछ रिएक्शन दिया हुआ अटैकिंग एजेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए प्लस और आर माइनस से, ये दिया हुआ है यहाँ पर, इधर शिफ्ट किया, H और OH ऐड कर दी, इधर H और इधर OH, उसी प्रकार ये रिएक्शन दिया हुआ है। बहुत सारा रिएक्शन मिलेगा। अल्किन में HCN दिया हुआ है, H प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में रिएक्ट कर दिया, जगह H प्लस और इधर Cn माइनस, HCN दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड हो H प्लस और Cn माइनस, तो यहाँ पर इस फॉर्म में ब्रेक करेगा पहले और उसके बाद OH और Cn माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का इतना कंडीशन था। कोई दिक्कत इसमें हो किसी को, पूछ सकते हो। तो आज रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, कल फिर क्लास होगा 6 बजे, और सब लोग 6 बजे ही ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिस टाइम चालू करें 6 से 6:10 के बीच लगभग स्टार्ट हो जाए, लेकिन तुम लोग 6 बजे से अलर्ट हो। अभी जो बतलाया इसमें किसी को दिक्कत है, अभिनव, आदित्य, नो सर। अभिनव, आलोक, चंद्रोसन। नो ठीक सर। है, और कॉपी करते जाना, जितना भी लिखाते जाएंगे इसको केवल PDF के फॉर्म में रखना, कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर जब रिपीट करेंगे और उसके साथ मिलाएंगे तो वो सब समझना ज्यादा आसान होगा, और फिर रटने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं।